हर घड़ी हरि का गाता कब कुछ न समझ में अब हरि से मिलन होगा कब इतना समझ लेगा तेरा हरि से मिलन होगा मन गुरु जन की जाए गुरु की वाणी पठवाए जब इतना समझ लेगा अब हरि से मिलन होगा तेरा हरि से मिलन होगा जब सत्य मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए कब इतना समझ लेगा अब हरि से मिलन होगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे Hare
हरिनाम संकीर्तन की जय, संकीर्तन यज्ञ की जय, नाम प्रभु की जय, निदाई गो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपर कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुतेदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय वासुदेवाय, नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पात्रयाते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सर्वकारणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रहलाद कह रहा है, हे भगवान नरसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती, समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। सत्व आदि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ और काल आदि कनिष्ठ करता है, यानी श्रेष्ठ से लेकर कनिष्ठ, ब्रह्मा से लेकर यमराज तक, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। श्री राधे बोले। ये भगवान नरसिंह इन सबको पैदा करने वाले, प्रेरणा देने वाले, कार्य करने में समर्थ, उनको जो समर्थता प्राप्त हुई है वो तो आपकी है। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय, जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो भी उत्पन्न कर रहे हैं या रूपांतरण कर रहे हैं, वह सब का सब श्री राधे बोले आपका ही स्वरूप है। श्री राधे बोले। और एक बात गीता में कृष्ण ने बहुत एक स्टेटमेंट में कह दी, ये अर्जुन मुझसे परे कुछ सत्य है ही नहीं। श्री राधे बोले। 7वां अध्याय 3रा श्लोक, मुझसे परे कुछ सत्य है ही नहीं। जिस तरह मोती धागे में गूंथे जाते हैं, उसी प्रकार सारा विश्व मुझी से ही बंध होता है। इसका मतलब है कि जिस परम तत्व की हम आराधना में लगे हुए हैं, उपासना में लगे हुए हैं, उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। कितनी सौभाग्य की बात है जो कृष्ण गीता में कह रहे, बहुनाम जन्म ना बनते, बहुत जन्म लग जाते हैं खाली ये बात समझने के लिए, और गुरु कृपा से हमें इसी जन्म में ये बात खोपड़ी में बैठ गई कि जो परम तत्व है वो श्री कृष्ण है। लेकिन जीव इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है। देखो, अभी भी यहाँ से जाओगे, घर पहुंचोगे, या हो सकता है, ऐसा नहीं है, हम में से कोई ऐसा बैठा नहीं है कि जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, उलझने ना हो। रोज नई नई उलझने आती है, रोज। और कभी कभी ऐसा होता है बस कुछ टाइम के लिए ये सॉर्ट आउट हो जाए, ये सॉर्ट आउट हो
जाए, फिर मैं अपने भजन में निरंतरता लाऊंगी, या मैं अपने सत्संग में निरंतरता, या ये सेटअप कर दूंगी, ऐसा ऐसा सेटअप कर लेंगे, खाली ये सॉर्ट आउट हो जाए, ये सॉर्ट आउट हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है शिरारे बोले। क्योंकि एक चीज सॉर्ट आउट होती है ना, तो दूसरी चीज ऑलरेडी खड़ी है प्रॉब्लम बनके। इसका मतलब है कि क्या फिर, क्योंकि भागवत ने कह दिया, आरंभ में अगर किसी ने भागवत अच्छी तरह पढ़ा हो तो उसमें आया है, नारद मुनि कह रहे कलियुगी जीव उलझनों से गिरा हुआ है। श्री राधे बोले, उसके जीवन में उलझने हैं, उसका जीवन अस्त व्यस्त है। तो इसका मतलब फिर क्या हम कभी भजन नहीं करेंगे, या हमारी साधन काल में निरंतरता नहीं आएगी, या हम यही सोचते रह जाएंगे कि ये उलझने निकल जाए, फिर भजन में निरंतरता आएगी, या उस भाव से, या अपना डेडिकेशन तब दोगे। शिराये बोली, फिर तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर तो वहीं रह के, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लमें दिनों दिन बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है। शिराधे बोले, ऐसा कभी नहीं हुआ हमको, और आपने देखा ऐसा कभी नहीं हुआ क्या कि कोई एक जिंदगी के पड़ाव हमको समस्या या उलझनों से मुक्त किए हुए। कभी बिजनेस की चिंता है, तो कभी बच्चे की पढ़ाई की चिंता है, तो कभी शादी की उनकी चिंता है, तो कभी उनके बच्चों की चिंता है, तो कभी उनके भविष्य की चिंता ने तो चिता में रख दिया है हमको। तो फिर क्या कभी वो रस, वो भजन, वो भाव, कभी अपनी प्रॉब्लम से, कभी अपनी समस्याएं, कभी कुछ पाने का, कभी कुछ खोने का, इसी में कुछ जीत तो इसी में लगा पड़ा, कभी कुछ पाना, कभी कुछ खोना, जो मिला ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, प्रभु की माया ही है, इसी से तो निकलना है। शिरारे बोले, इसी से तो निकलना है। शिरारे बोले, माना ये माया है, लेकिन उस मायापति, गीता में कृष्ण ने कहा, मेरी 3 गुणों वाली माया को अर्जुन पार करना बहुत कठिन है। ऐसा नहीं करना मुमकिन, ऐसा नहीं करना, हाँ ये जरूर कहा बहुत मुश्किल है, मुश्किल में नहीं, बहुत मुश्किल है। फिर 18वें अध्याय में एक जगह कह रहे कृष्ण, क्या मेरी माया सबको नचा रही है, नचा रही है, और सब नाच रहे। लेकिन जब मेरी शरण में आ जाएगा वो पार हो जाएगा। जो इनके चरणों को पकड़ेगा, मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ, और आप तो नसीब वाले हो, फिर भी निकल गए, या निकलने के प्रयास में लग पड़े। चलो निकले नहीं, प्रयास भी तो लगे। सत्संग को पकड़ लेना, माला को पकड़ लेना, भगवत सेवा को पकड़ लेना, ये एक वो साधन है जो माया से निकलने की आपकी चाहत को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम निकलना चाहते हैं। ठीक है प्रभु, हम निकल नहीं पा रहे, लेकिन हम निकलना, बात तो है चाहत की, चाहत तो रखो, बात तो इसको पाने की चाहत तो रखो, वो पाने की चाहती आपको वहां तक पहुंचाएगी, वहां तक हमको पहुंचाएगी। श्री हमारे पास मुसीबत तो ये है ना, जो है हम उसमें राजी, और दुख की बात है जो है उसमें राजी हो गए हैं, और चाहने की राजियत में हमारा मन शामिल हुए बैठा है, जबकि वो चीजें आपको छोड़ने वाली, या आप छोड़ोगे, या हम छोड़ेंगे, या वो छोड़ेंगे। एक सज्जन व्यक्ति ने मुझे कहा, जब मैंने उनको कहा कि बहुत हो गया, अब लगो बजट में, अब पूरा बस खाली टारगेट मेरा पूरा हो जाए, बस टारगेट पूरा, वो जैसे टारगेट पूरा हो गया तो मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा,
अच्छी बात है। कुछ समय के बाद फिर वो अब क्या हुआ, टारगेट पूरा हुआ कि नहीं? तो सामने के फ्रेंड यहाँ के जो रिलेटिव बोला टारगेट क्या, 4 फैक्ट्रियां और खोल के बैठा है। शिरारे बोलो ना शिरारे। अब टारगेट क्या, जो 4 फैक्ट्रियां खोली है, जिनको खोलने में आधे से ज्यादा उम्र लग गई, उसको समेटने में कितनी उम्र लगी? पूरी हो गई तुम्हारी उम्र। जिसको विस्तार करने में आधे से ज्यादा उम्र लग गई, तो उसको समेटने में भी तो टाइम लगेगा। क्या समझते हो? समेटना इतना आसान है या आसक्ति निकालना आसान है क्या? शिरारे बोले आसान है क्या? जिस हाथों, क्योंकि स्त्री की ममता या मोह उसके घर में होती है, और पुरुष की ममता और मोह उसके दुकान में होती है ना? जब उसका दुकान डेकोरेट होता है ये वो, और इसका घर डेकोरेट होता है तो ये वो खुश होती है। शिरारे बोलिए। कभी कभी मुझे इस बात की सोच विचार आती है कि मृत्यु के समय अगर हम उसमें अटक गए तो, उस घर में, उस दुकान में, तो आपने कहा मैंने कुछ नहीं कहा। बोलो ना शिरारे। ऐसा संत कहते हैं कि जिस घर में हमारी आसक्ति होती है या जिस दुकान में हमारी आसक्ति होती है, उस व्यक्ति की जो दूसरी देह प्राप्त होती है वो छिपकली या चूहे की होती है। उसी घर का चुनाव, फिर वो दीवारों की छतों को देखती है, ये मेरा, ये छत भी मेरी, ये छत भी मेरी। हम कहते हैं ये छत भी मेरी, ये छत भी मेरी, ये छत भी मेरी, और गाना कहते हैं हट हट बात। शिरारे बोले बोलो ना। छिपकली से डरवाने कहते हैं हमको डर लगता है, और सामने बैठी छिपकली कहती है बेटा मैं तेरी दादी हूँ, तेरे कारण छिपकली बने, मेरे को मार के निकाल, मैं दादी हूँ तेरी। बोला हट, वो कहता हट, नहीं मारती, नहीं मार इसको, डरना हट। शिरारे उसमें आसक्ति बनी रही। कभी कभी मुझे जगन्नाथ जी का चरित्र बहुत, कि एक में आसक्ति, सब में से वो बंदा निकला, सब में से बंदा निकला, सब में से बंदा निकला, लेकिन एक हिरण में आसक्ति ने उसको दूसरा जन्म हिरण का दिया। दूसरे जन्म में कसम खाली बचपन से किसी में नहीं अटकूंगा, और बचपन से उसने अपने आप को सब चीजों से हटा दिया था, और सिर्फ एक भगवत चरणार बिंदु में आसक्त चित्त होके बचपन से डर बैठ गया, एक जन्म गंवा लिया। इसी आसक्ति ने एक जन्म गंवा लिया। पता नहीं हमारे कितने जन्म हम गंवा चुके हैं किसी आसक्ति के कारण, कितने जन्म। उसको तो स्मृति में रहा, हमें अभी तक स्मृति में नहीं, लेकिन पता कितने जन्म, कितनी योनियां भुगत चुके हैं, कितने मनुष्य जन्म गंवा चुके हैं। इसीलिए तो अभी तक यहाँ बैठे हैं। अगर ऐसा न हुआ होता तो भगवत धाम में बैठे होते। इन आसक्तियों के कारण ही कर्म बने हैं, और उसको भोगने के लिए बार बार यहाँ आए हैं। हो सकता है आज जो हमारे इर्द गिर्द रिश्ते बने, गत जन्म में उन्हीं की प्रति तो आसक्ति होगी, तभी तो वो रिश्तों के रूप में सामने भोगने के लिए आए हैं, तभी तो आए हैं। श्री राधे बोले काश इस जन्म में हमारी आसक्ति, हमारी ममता श्री कृष्ण में चली जाए। काश। श्री राधे बोले। इसीलिए कृष्ण ने कहा आनंद लिया, मेरे तुम्हारे जीवन में मेरे अलावा भी तभी बात। देखो बहुत सोच की बात है, बहुत समझ। जब श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारे जीवन में और कोई नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबू जी कहते हैं निभाओ सबके साथ, लेकिन भाव सिर्फ कृष्ण को निभाना और खाना।
श्री राधे बोलो। बस कलाकारी का जीवन चाहिए, अटकना नहीं है कहीं। सबको प्रणाम करके निकलते हुए चलो, अपनी राह पे ध्यान दो, अपने भजन पे ध्यान दो। बात यह है कि कभी अपने भजन और सत्संग के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये बहुत जन्मों के बाद मिलता है। कभी कभी कई लोग मुझे कहते हैं क्या कि ये जो प्रॉब्लम आ गई इसीलिए थोड़ा भजन छूट गया, बाद में कर लेंगे। फिर वो जोड़ते जाते हैं, बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छे साधक के ये लक्षण नहीं है। जो भक्ति में उन्नति चाहता है ना, जो भगवत प्राप्ति के प्रति गंभीर, उसके ये लक्षण नहीं है। आपको बड़े आश्चर्य लगेगा सुनने में, लेकिन मैं सत्य कह रही हूँ। यहाँ हमको भजन के मामले में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। श्री राधे बोले। पूरा घर में शादी आ गई इसलिए भजन छूट गया, ये प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने कहा ना, प्रॉब्लम तो आती रहेंगी। ये आया ये गया, ये आया ये गया, ये आया ये गया, ये आया ये गया। अब तक की जिंदगी में तो यही आया और गया। आगे भी ऐसा ही होने वाला, आया और गया। कांस्टेंट अगर किसी चीज को रखना है तो भजन को रखो, बाकी आया और गया ये चलता रहेगा। आएंगे लोग, जाएंगे, समस्या आएंगी और जाएंगी। इनमें मत जो किसी को कहते हैं माया, क्योंकि माया, देखो माया का क्या काम है? माया का काम है जो हरि भक्ति में लगा है तो ऐसा चस्का दिलाया जाए, उलझाया जाए कि इसका भजन, बोलो, इसका भजन छूट जाए, इसकी सेवा छूट जाए। अब वो किसी भी रूप में आएगी। बापू जी कहते हैं जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान आपका भजन सत्संग छुड़ाए, समझ लेना वो सब की सब माया है। माया है, बस इतनी सी बात है। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान अगर हमारा भजन, हमारी सत्संग, हमारी सेवा छुड़ा रही है, वो सब की सब माया है। और अगर वो छूट रहा है तो समझ लेना आज माया हमारे ऊपर हावी हो गई। श्री राधे बोलो। और इस मामले में अब हमको दृढ़ रहना है। इसलिए मेरा अच्छे साधक के ये लक्षण नहीं है कि अगर छूट रहा है तो संसार भले छूटे, अब ये न छूटे, क्योंकि वैसे भी संसार को आप नहीं, मैंने कहा ना, आप नहीं छोड़ोगे, वो छोड़ देंगे। छोड़ दिया ना। एक वक्त हमारे हमसफर ने भी हमारा साथ, जो कभी कहते थे कि हम तुम्हारा साथ जन्म जन्म का, कहाँ गया जन्म जन्म का। इसी जन्म में जिसने साथ नहीं निभाया तो वही दूसरे जन्म की क्या कहे। जब इसी जन्म में साथ नहीं निभाया, इसी जन्म में मुझे मजदार में छोड़ के चले गए, तुम न जाने कहाँ हो गए। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। बात समझो। अगर आपने दृढ़ता से, हमने दृढ़ता से भजन को नहीं पकड़ा, बाकी तो सब छूटने वाली चीजों को पकड़ना समझदारी नहीं है। छूटने वाली चीजों को पकड़ना समझदारी नहीं है। जो साथ थे उस चीज को पकड़ो, जो निभाए उस चीज को पकड़ो, और उसका नाम श्री कृष्ण है, उसका नाम हरि का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे राम यहाँ प्रहलाद कह रहे हैं कि प्रभु ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप नहीं हो। बनाने वाले में भी आप हो, ब्रह्मा में आप हो, काल में आप हो, उनकी भी सत्ता देने वाले आप हो। और ये बात 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं। 10वें अध्याय में विभूति योग तो उन्होंने बता ही दिया, कालो अस्मि, मैं ही काल हूं।
इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिसमें उसकी सत्ता ना हो। आज जिसका भजन करे ना, उसके महत्व को समझो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। आप जिसका नाम जप कर रहे हो ना, उसकी उसकी महिमा को समझो कि वो कितना महान, कितना ग्रेट, उनसे बढ़कर कोई। तो फिर क्यों हमें और कोई चाहिए, फिर क्यों हमें और लोग चाहिए, फिर क्यों हमें और कोई वस्तु चाहिए, जबकि श्रेष्ठ हमको मिल गई। क्यों हमें और चाहिए, और व्यक्ति हमको क्यों चाहिए? शिरारे बोले, क्यों मन को अभी भी बहला रहे हो? इनके बिना नहीं रह सकते, इनके बिना नहीं रह सकते, इनके बिना। अरे छोड़ो, मजा आता है जब कहो कि भजन के बिना नहीं रह सकते, सत्संग के बिना नहीं रह सकते, नाम के बिना नहीं रह सकते, हरि सेवा के बिना नहीं रह सकते। ये चाहिए, भूख लग जाए इस चीज की कि इसके बिना अब मुझे, हम भजन में तो डाले थे, गोविंद तेरे नाम से है गुजारा। नहीं, आपसे कहो है गुजारा, गोविंद तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा। श्री राधे बोले, श्री राधे। कि और भी चाहिए जिसके द्वारा गुजारा चल रहा है। ये नहीं होंगे तो हमारा, पता है साधक की, भक्त की सोच क्या होती, उसके जीवन से जितने लोग छटते जाते हैं वो और खुश हो जाता है। अच्छा हो बड़ा छुट्टी बंधा दौड़ कटा। श्री राधे बोले, श्री राधे। जितना वो संसार और एक साधक में क्या होता है, संसार में व्यक्ति अकेले होने से डरता है और भक्त अकेले होने में खुश होता है।